नागोर्नो काराबाख में रह रहे अर्मीनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर वहां से निकल रहे हैं, लेकिन वहां एक आदमी अपना मकान भी अपने साथ ले गया। सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रक एक तैयार मकान को लाद कर ले जाता नजर आया। इससे पहले नागोर्नो काराबाख छोड़कर जा रहे लोगों के अपने घरों को जलाने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन बना बनाया मकान ट्रक पर ले जाने का यह मामला नया है। रूस के कराए शांति समझौते के तहत अर्मीनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने हैं, इसीलिए वहां रह रहे अर्मीनिया के लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। मुंबई के नजदीक विरार में पुलिस ने कैश वैन लूटकांड के आरोपी को पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी पता चली। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कैश वैन का ड्राइवर था, जिसे पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख रुपयों के साथ धर दबोचा। घटना दिवाली से 2 दिन पहले की है, जब आरोपी कोटक महिंद्रा बैंक की कैश वैन लेकर फरार हो गया था, जिसमें 4 करोड़ 25 लाख रुपए थे। अगले दिन वैन विरार के पास लावारिस हालत में मिली, जिससे पुलिस को 2 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद हुए। बाद में पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर को बीड से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि वैन में रखे पैसे ले जाने के लिए उसके पास कोई इंतजाम ही नहीं था, इसलिए वो बाकी पैसे वैन में ही छोड़कर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों के बीच मारपीट में जमकर लाठियां चलती नजर आई। आरोप है कि दोनों गुट के बीच जो जुआ खेलने के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे। लाठियों की इस जंग में दोनों पक्ष एक दूसरे पर किसी तरह हावी होने की कोशिश करते दिखे। इनमें एक आदमी कभी हवा में लाठी लहराता तो कभी जमीन पर पटकता दिखा, जबकि पीछे खड़े उसके साथी भी लाठी लेकर मारपीट के लिए आगे बढ़ते नजर आए। काफी देर तक बीच सड़क पर इसी तरह हंगामा चलता रहा। दोनों ही पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक दोनों तरफ के लोगों से शिकायत नहीं मिलने का दावा किया। उज्जैन में गंदगी से भड़के कुछ लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां पहुंचे नगरपालिका के एक अधिकारी को घेर लिया, जिसके बाद एक महिला ने उस अधिकारी को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह उस अधिकारी को भीड़ से बचाया। इससे पहले लोगों के बीच पहुंचे नगरपालिका के इस अधिकारी ने जल्द गंदगी की समस्या दूर करने का भरोसा दिया। जब मैं कह रहा हूं कल से काम शुरू करेगा, लेकिन वहां खड़ी भीड़ अपनी जिद पर अड़ी रही। 2 दिन के अंदर इस विषय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर इससे ज्यादा बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों की नाराजगी बढ़ती देख नगरपालिका अधिकारी ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। मुंबई में शिवसेना के एक नेता की ओर से एक दुकान के नाम पर आपत्ति जताए जाने के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। करीब 70 साल पुरानी मुंबई की इस दुकान का नाम पाकिस्तान के शहर कराची के नाम पर कराची स्वीट्स रखा गया था, लेकिन शिवसेना के एक नेता नितिन नंदगांवकर के विरोध के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। एक दिन पहले शिवसेना नेता ने सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कराची स्वीट्स नाम की इस दुकान के मालिक से कहते दिखे कि वो दुकान का नाम बदल दें। मतलब आप पाकिस्तान की हो। और अगले ही दिन बरसों पुरानी इस दुकान का नाम पेपर से ढका दिखा। यही नहीं, दुकान में जहां भी कराची लिखा गया था, हर उस जगह पर पेपर चिपका दिया गया ताकि किसी को वो नाम न दिखे। जो शिवसेना के नेता आए थे, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी थी कि नाम बदल दें। उसके तुरंत बाद जो कराची स्वीट्स के जो आप देख रहे हैं नाम पूरी तरह से पेपर से ढक दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद दुकान के मालिक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे। अगर क्या आपकी पुश्तैनी जो है ये दुकान है, साफ तौर पे वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। बताया गया कि दुकान के मालिक को दुकान का नाम बदलने के लिए शिवसेना के नेता ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिवसेना ने इस मामले से किनारा कर लिया, क्योंकि कराची स्वीट्स नाम की दुकान का नाम बदलने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेद नजर आने लगे और एनसीपी के साथ कांग्रेस ने भी इस बात का खुलकर विरोध किया। उसका कोई जानबूझ के कोई गलत इंटेंशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चुपचाप तमाशा मत देखिए। जिसके बाद शिवसेना की ओर से संजय राउत ने ट्वीट किया और इस मामले से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने ट्वीट करके ये बात साफ की कि दुकान का नाम बदलने की मांग से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में अदालत के एक फैसले से खफा लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले महीने वहां की एक अदालत ने पूरे देश में गर्भपात करने पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए और इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और उन्होंने ड्रम बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल लोगों की भीड़ बढ़ती देख वहां सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कुछ महिलाएं सुरक्षा कर्मियों से भी भिड़ गई।
पुलिस की सख्ती के बाद भी वहां काफी देर तक हंगामा जारी रहा और लोग सड़क पर ही डटे रहे। चीन के इनर मंगोलिया प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रेत के टीले पर स्टंट कर रही एक गाड़ी पलटते हुए नीचे आ गिरी, जिसका हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वो एसयूवी रेत के ऊंचे टीले से पलटते हुए नीचे गिरती दिखी। उस गाड़ी ने एक के बाद एक कई कलाबाजियां खाई और काफी ऊंचाई से सीधा नीचे आ गिरी। ड्राइवर को मुसीबत में देख वहां मौजूद दूसरे लोग तेजी से उधर दौड़े और एसयूवी में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश शुरू की। हालांकि रेत में गिरने की वजह से गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। स्टंट कर रहे ड्राइवर को भी हल्की चोटें ही आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है।
आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूपी के कानपुर में लोगों की बढ़ती भीड़ के बाद बस स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट करने शुरू कर दिए। इसके लिए सभी सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की एक टीम स्टेशन पर तैनात की गई और अलग अलग शहरों से वहां पहुंचने वाले लोगों के सैंपल लिए गए, जबकि इन यात्रियों के बारे में सारी जानकारी भी ली गई। जितेंद्र सिंह का टेस्ट लगा भाई। टेस्ट करवाने वाले यात्रियों को कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट भी दे दी गई ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट भी तुरंत बता रहे हैं। हालांकि कानपुर रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं दिखे, जिस पर वहां पहुंचने वाले यात्री नाखुश दिखे। 2 हफ्तों में 3 राष्ट्रपति बदलने के बाद भी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले वहां की संसद ने राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा को महाभियोग लगाकर हटा दिया था, जिसके बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर हुए इन प्रदर्शनों में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जनता का विरोध देख राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा की जगह शपथ लेने वाले मैनुएल मरीनो को भी 1 हफ्ते के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. उनके इस्तीफे के बाद सांसद फ्रांसिस्को सगाती ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। वो 2 हफ्तों के अंदर पेरू की सत्ता संभालने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई। हालांकि इसके बाद भी पेरू में जारी हंगामा शांत नहीं हुआ। सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी लीमा की सड़कों पर उतर आए और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। बिहार के वैशाली में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, जिनमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के वीडियो में कई लोग एक मकान के बाहर हंगामा करते दिखे, जिनमें कई लोगों ने उस मकान पर पत्थर भी फेंके। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां पड़ी एक साइकिल और कुर्सी को भी नहीं छोड़ा। दावा किया गया कि छठ घाट की सफाई के समय मामूली बात पर कुछ बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। तो बिहार के वैशाली में 2 गुट आपस में भिड़े और पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद लोगों ने वहां पर साइकिल और कुर्सी को भी नहीं छोड़ा। दरअसल छठ घाट की सफाई के समय मामूली बात पर कुछ बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था और इस झगड़े ने ही बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद 2 गुटों के बीच में पथराव होता है। कैरिबियाई देश हैती में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। हैती के राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं।
जिनके खिलाफ राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पहले तो उन्होंने प्रशासन की इजाजत के बिना ही रैली निकाली और फिर सड़क पर आगजनी कर ट्रैफिक जाम कर दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। भारी हंगामे के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हालांकि इसके बावजूद कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे और कुछ तो पुलिस पर पत्थरबाजी करते भी दिखाई दिए। इन सबके बीच हैती के राष्ट्रपति देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कड़ी सुरक्षा में राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां भी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल ने उन्हें रोक दिया। एलओसी पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि भारत की कार्रवाई से डरकर पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान बिना जानकारी दिए गायब हो गए हैं। इनमें से कई जवान तो स्मगलिंग करके आतंकवादियों तक गोला बारूद और हथियार पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसी वजह से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक सूबेदार और 4 जवानों का कोर्ट मार्शल किया गया था, जबकि पाकिस्तानी सेना की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेना में अनुशासनहीनता के मामलों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ में जन्मदिन के मौके पर सरेआम फायरिंग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जन्मदिन का ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया जा रहा, जिसमें एक लड़का हवा में फायरिंग करता नजर आया था और पास खड़ा उसका दोस्त तलवार से कार के बोनेट पर रखा केक काटता दिखा। उसने अपनी तलवार से वहां रखे 5 केक एक-एक कर काट डाले थे। बताया गया कि फायरिंग में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया वो अवैध थी। जन्मदिन की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, पुलिस हरकत में आ गई और उसने सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही विपक्ष के निशाने पर आए मंत्री मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि मेवालाल चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विवादों में घिरे मेवालाल चौधरी ने इस्तीफे से कुछ देर पहले ही पदभार संभाला था, मगर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मेवालाल चौधरी के बहाने विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेरने में जुटा था, जिसके बाद उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से भी मुलाकात की थी और मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में घोटाले का आरोप है। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। लव जिहाद पर बिल आने से पहले एमपी के विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में सजा बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद के दोषियों की सजा बढ़ाकर 10 साल करने की मांग की। शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में जो बिल लाने जा रही है, उसमें अपराधी को 5 साल की सजा का प्रावधान है। ये सजा 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कठोर होना चाहिए। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया और पार्टी से इस पर राजनीति बंद करने को कहा। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आप बिल पास कराने की क्षमता आपकी है, तो आप दिल्ली में रखवाइए ना इस कानून को। खेल मंत्री किरेन रिजिजू के जन्मदिन पर स्वास्थ्य मंत्री और रवीना टंडन समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। साथ ही गायक मोहित चौहान ने उनके लिए सोशल मीडिया पर एक गाना भी गाया। इस पर किरेन रिजिजू ने सभी का शुक्रिया अदा किया। मुंबई पुलिस ने 4 महीने के बच्चे को अगवा करने के आरोप में तेलंगाना से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि डॉक्टर ने इस बच्चे का अपहरण करवाया और फिर उसे 4 लाख रुपए में बेच दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में 4 धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए राज्य सरकार को 31 मई तक का समय दिया। इससे पहले कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को इसी साल हटाने का आदेश दिया था, लेकिन कुंभ की वजह से राज्य सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा था। पश्चिम बंगाल की रणजी टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उनका अगले हफ्ते से शुरू हो रहे T20 चैलेंज में खेलने पर सस्पेंस बन गया। ये प्रतियोगिता बंगाल क्रिकेट संघ पहली बार करवा रहा था। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की तादाद 200 से 50 करने में इतनी देरी क्यों की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में आग लगने से बीजेपी दफ्तर जलकर राख हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश करार दिया। এটা সম্পূর্ণভাবে টিএমসি দুষ্কৃতী বাহিনীরা করেছে। रूस की राजधानी मॉस्को से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि इस तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने अपने ट्रक की ऊंचाई पर ध्यान नहीं दिया और एक बन रहे पुल के नीचे से गुजरते हुए उसका पिछला हिस्सा पुल से टकरा गया।
लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से इस टक्कर के बाद भी ट्रक आसानी से पुल के नीचे से आगे निकल गया। इस टक्कर से पुल बीच से टूट गया और सीधे सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक कार भी आ गई। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मलबे में दबी कार से लोगों को बचाने में जुटे दिखाई दिए। गनीमत रही कि इस हादसे में कार में बैठे लोग बाल बाल बच गए। भोपाल में पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई और बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हालात संभालने के लिए गोलियां तक चलानी पड़ी। घटना तब हुई जब पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने उसके घर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आरोपी को अपने साथ ले जाने लगे, उसके परिवार वाले उनसे भिड़ गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इससे हालात संभलने की बजाय और बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस को हवा में एक के बाद एक कई गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस को लगा कि हवाई फायरिंग से लोग तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। इस दौरान पुलिस लगातार उन पर लाठियां भांजती रही। इस बीच वहां कई महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती रहीं। एक आरक्षक के द्वारा जो है 3 से 4 राउंड फायर भी किए गए हैं, ऐसा उसका कहना है। बाकी हम वेरीफाई कर रहे हैं। काफी देर तक पुलिस और लोगों के बीच झड़प होती रही। वहां मौजूद कुछ लोग पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे, जिन्हें पुलिस के जवान रोकने की कोशिश करते दिखे। बिहार के कैमूर में पुलिस ने सड़कों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया। इस बीच एक सब्जी बेचने वाली महिला ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया और सामान जब्त करने पहुंचे पुलिस वालों का विरोध करने लगी। इससे पहले पुलिस वालों के साथ आई टीम ने वहां सड़क पर लगी कई दुकानों का सामान जबरन हटवाया, लेकिन महिला का सामान जब्त करने में उनके पसीने छूट गए। विरोध में उतरी इस महिला और पुलिस वालों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच महिला के साथ खड़ा एक लड़का हाथ जोड़कर पुलिस से रहम की गुहार लगाता नजर आया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। विरोध बढ़ता देख पुलिस वालों ने उस लड़के को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मौका मिलते ही सारा सामान ट्रक में भर दिया। कोई जगह है नहीं है, हम लोग कहाँ लगाएंगे। वहीं महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मामले की जांच करने के बाद जो उचित होगी, जो अगर दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। दावा किया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोगों को चोट भी आई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को अब 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। अब तक बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। यही नहीं, दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों में 80% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का फैसला भी लिया गया। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने 11 अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ की किल्लत को ध्यान में रखते हुए चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों को कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की मदद के लिए रखने की इजाजत भी दी गई। जेब में से पैसे जाएंगे तभी जाके मास्क लगाएंगे। बहुत अच्छा फैसला है। सख्ती करेगी जब ये केसेस कम होंगे। कोरोना संकट के बीच जापान के ओसाका शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए रोबोट की मदद ली गई। दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों की निगरानी के लिए ये रोबोट तैनात किया गया, जो बिना मास्क की दुकान में पहुंची एक महिला के पास गया और उससे मास्क लगाने की अपील की। रोबोट की अपील का असर भी होता दिखा और महिला ने तुरंत मास्क लगा लिया। ऐसे ही एक काउंटर पर पास खड़ी 2 महिलाओं के पास भी ये रोबोट पहुंच गया और उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े होने को कहा। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करने के साथ साथ इस रोबोट ने खरीदारी में भी लोगों की मदद की। चीन के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद चेतावनी जारी कर दी गई। वहां मौसम ने ऐसा खतरनाक रूप अख्तियार किया है कि लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। और रूस की सीमा से लगने वाले चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में तो हाल इतना बुरा हो गया कि मौसम विभाग को खतरनाक बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। वहां बर्फ का ऐसा तूफान आया कि वहां कुछ इलाकों में 17 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आए एक वीडियो में तेज हवा और बर्फबारी के बीच कई लोग जान बचाकर भागते नजर आए। प्रांत के कई इलाकों में सड़कें तो जैसे गायब ही हो गई, उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इससे ट्रैफिक की रफ्तार तो धीमी पड़ी ही, कुछ जगह तो गाड़ियों ने दम ही तोड़ दिया। एक इलाके में बर्फ से भरी सड़क पर एक आदमी अपनी गाड़ी को धक्का मारता दिखा, लेकिन उसकी कार टस से मस नहीं हुई। कई राहत और बचाव कर्मी सड़क से बर्फ हटाते नजर आए, लेकिन इतनी बर्फ को हटाना इंसानों के बस की बात नहीं थी, इसलिए मशीनें भी काम पर लगानी पड़ी। वहीं चीन के जिलिन और लियाओनिंग प्रांतों पर दोहरी मार पड़ी। वहां बर्फ गिरने के साथ ही तेज बारिश भी हुई, जिसके बाद पारा कई डिग्री लुढ़क गया। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। न्यूज 18 के दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के 3रे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है।
जिसके लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी वॉलंटियर बनने की पेशकश की थी और उन्हें आज सुबह 11 बजे इसकी डोज दी जाएगी। बताया गया कि तीसरे चरण में करीब 1000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा और 42 दिन बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इससे पहले कि 2 चरणों में भी इस वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा था और अगर तीसरा चरण भी कामयाब रहा तो अगले साल फरवरी या मार्च महीने तक आम लोगों तक वैक्सीन पहुंच सकती है।